वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं अरब मुल्कों से। जिस तरीके से अरब मुल्कों में भारत को लेकर के हैशटैग्स ट्रेंड किए जा रहे हैं और प्रॉफिट के बारे में जिस तरीके से भाजपा की प्रवक्ता ने जो बातें कही थी उसको लेकर के सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा हुआ है। सऊदी अरब जैसे मुल्क में एक नंबर पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और अलग अलग अरब मुल्कों में भी यह हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। किस तरीके से भारतीय प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया जा रहा है और किस तरीके से भारतीय यानी वो हिंदू जो अरब मुल्कों में नौकरी करते थे उनको नौकरी से बाहर करने की अपडेट आ रही है। किस तरीके से सोशल मीडिया पर इस खबर को देखा जा रहा है, एक एक करके मैं आपके साथ अपडेट शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से अपडेट निकल के आई थी कि भाजपा के प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने प्रॉफिट के बारे में टाइम्स नाउ की एक डिबेट में बातें कहीं, जिस लहजे में कहीं, जिस स्टाइल में कहीं, उस पर आलोचना होने लगी। और ये पहली बार नहीं थी, इससे पहले भी देखा गया था नूपुर शर्मा को जब न्यूज 24 की एक डिबेट के अंदर भी वो कुछ इसी तरीके की बातें कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से अभी अपडेट निकल के आ रही है कि अरब मुल्कों में जो है भारत के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की मांग हो रही है, भाजपा सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये प्रॉफिट के बारे में क्यों आपत्तिजनक बातें करते हैं अपने टीवी डिबेट्स में, और किस तरीके से अरब मुल्कों में रहने वाले अरबी जो हैं वो हिंदी तक सीख रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता को जवाब देने के लिए। यहां मैं बात कर रहा हूं कि भाजपा के मीडिया हेड ने भी प्रॉफिट के बारे में जो बातें कहीं, क्योंकि जुम्मे की नमाज के बाद एक अपडेट निकल के आई थी कि कानपुर में जुम्मे की नमाज के बाद जब मुसलमानों ने इस बात को लेकर के आपत्ति जताई और प्रोटेस्ट किया कि प्रॉफिट के बारे में क्यों ऐसी बातें कही जाती हैं उनके बारे में, तो वहां की अपडेट ऐसे आने लगी कि वहां दंगे होने लगे। इस अपडेट के बाद सोशल मीडिया पर किस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता ने अपनी बात को रखने की कोशिश करी और किस तरीके से अलग अलग हिस्सों से लोगों ने ट्वीट करना शुरू करा इस मामले पर। यहां आपकी स्क्रीन पर सऊदी अरब में नंबर 1 कुछ ही घंटों में नंबर 1 पर यह हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। सोशल मीडिया पर यह चालू हो गया है कि अलग अलग मुल्कों में यह हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और इस हैशटैग के साथ ही साथ लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। यहां बीबीसी न्यूज अरबिक की तरफ से भी अपडेट आई है कि यह हैशटैग टॉप पे चल रहा था अरब मुल्कों में, यानी अरब मुल्कों में यह हैशटैग नंबर 1 पर है और उसका एक ही माना निकल के आता है कि वो भारत के प्रोडक्ट को बायकॉट कर रहे हैं और प्रॉफिट की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं। कि किस तरीके से भारत में मोदी सरकार के जो पैनलिस्ट हैं जब टीवी डिबेट पे आते हैं वो स्पोक पर्सन के प्रॉफिट के बारे में क्या कुछ कहते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर मोहम्मद इब्राहिम गाजी हैं, वो कहते हैं कि अरब मुल्क काफी गुस्से में है कि किस तरीके से प्रॉफिट के बारे में नूपुर शर्मा ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी की स्पोक पर्सन है, उन्होंने कही। और ये अरब मुल्कों में कैंपेन निकाला जा रहा है हिंदुस्तान के प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने के लिए। उन्होंने एक आर्टिकल का सहारा लिया इस ट्वीट को करने के लिए। यहां दूसरी तरफ एक और वीडियो वायरल होने लगी, जिस वीडियो की जो ट्वीट है, इस वीडियो के साथ जो ट्वीट है उसके अंदर लिखा है कि कुवैत के जो मॉल्स हैं, जो स्टोर्स हैं, उनके अंदर भारत के प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया जा रहा है। किस तरीके से जो भारतीय प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर पर्ची लगा दी गई है बायकॉट की। यहां उन्होंने शेयर किया, कहा है कि अल हिंद बायकॉट, यानी वो बात कर रहे हैं कि भारत के प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया जा रहा है। और वजह एक ही कि किस तरीके से भारत में जो सरकार है उसके स्पोक पर्सन प्रॉफिट के बारे में आपत्तिजनक बातें करते हैं। यहां एक और ट्वीट सामने निकल के आया जब नवीन कुमार जिंदाल, जो कि भाजपा के मीडिया हेड हैं, उन्होंने इसी मामले पर एक और ट्वीट किया, बाद में डिलीट कर दिया। यहां उन्होंने ट्वीट किया था कि नबी के दुल्हारे से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे नबी 53 वर्ष की आयु में 6 वर्ष की छोटी बच्ची आयशा के साथ शादी करता है, फिर 56 वर्ष की आयु में 9 वर्ष की आयशा के साथ संबंध बनाता है। क्या वो संबंध बलात्कार की श्रेणी में आता है? यहां इसके बाद नवीन कुमार जिंदाल ने इस ट्वीट को तो डिलीट कर दिया, लेकिन अरब की नजरों में आ गया। यहां उन्होंने शेयर किया कि किस तरीके से नवीन ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया है, डरपोक कहा उनको, और प्रॉफिट के बारे में जो बातें कहीं उस पर भी उन्होंने खरी खोटी सुना डाली। यहां कुवैत के वकील हैं, इन्होंने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी लाइन क्रॉस कर रही है। मल्टीपल टाइम्स ये होता देखा गया है, किस तरीके से प्रॉफिट के बारे में बेइज्जती वाले लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं वो, और किस तरीके से जो हिंदू अरब में रह रहे हैं, यहां सवाल खड़ा हो रहा है कि जो अरब में हिंदू रहते हैं, काम करते हैं, वो इस पर पूरी तरीके से खामोश हैं। साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया कि अरब मुल्कों में रहने वाले लोग जो हैं वो हिंदी भाषा सीख रहे हैं या ट्रांसलेट कर करके जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। इसे शेयर करते हैं आलिशान जाफरी। यहां नवीन कुमार जिंदाल ने जब प्रॉफिट के बारे में अपनी राय रखी थी तो इसके बाद हुआ ये कि अरब में रहने वाले लोगों ने उन्हें खरी खोटी सुना दी, हिंदी में जवाब दिया उनका आपकी स्क्रीन पर कि आप लोग सबसे गंदे हैं, आपका धर्म गंदा है, यानी एक दूसरे के धर्म को बुरा भला
वाला उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया अरब में रहने वाले लोगों ने। आगे उन्होंने लिखा कि और जब पैगंबर के बारे में बात करते हैं तो इज्जत से बात करनी चाहिए और अपनी जबान साफ रखनी चाहिए। यहां और भी भरी बुरी बातें कही उन्होंने जो कि मैं सामने नहीं रखना चाहता। तो यहां देख सकते हैं कि अरब में रहने वाले लोग काफी गुस्से में हैं और इस हैशटैग के साथ अपनी बात को रख रहे हैं, दुनिया के सामने रख रहे हैं कि प्रॉफिट की बेइज्जती हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। यहां एक ट्वीट आया जिसको शेयर किया एक राइटर कौशिक राज ने, जहां उन्होंने ये अपडेट दी कहते हुए कि जो भारतीय हिंदू अरब मुल्कों में काम कर रहे हैं, जो वहां पर नौकरियां कर रहे हैं, उनकी नौकरियां किस तरीके से खतरे में पड़ रही हैं इस सारे विवाद की वजह से। एक यूजर ने ट्वीट किया, कहा कि मेरे यहां एक भारतीय कारपेंटर काम करता था जिसका धर्म वही है जो मोदी का धर्म है। मोदी सरकार पर सीधा निशाना है कि मोदी सरकार के समर्थन में जो लोग भी यहां पर नौकरियां कर रहे हैं, जो मोदी के धर्म को फॉलो करते हैं, उनके बारे में उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मेरे यहां जो कारपेंटर नौकरी करता है उसे मैंने नौकरी से निकाल दिया है। इस वक्त वो भारत में वेकेशन पर है, लेकिन मैंने फोन करके उसे कह दिया है कि मेरे नबी को गाली दी जाती है, प्रॉफिट को गाली दी जाती है, अल्लाह के नाम को किस तरीके से रखा जाता है, तो ये सब कुछ नहीं चलेगा। और उन्होंने ट्वीट करके बताया कि मैंने उनको नौकरी से निकाल दिया है। यानी बात इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि अरब मुल्कों में जो भी हिंदू काम कर रहे हैं उन तक बात पहुंच रही है और अरबों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। लगातार इस मामले पर एक के बाद एक ट्वीट सामने आ रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ताओं को बुरा भला कहा जा रहा है, अरब मुल्कों की तरफ से हैशटैग ट्रेंड किया जा रहा है और जिसे हिंदी आती है, जो ट्रांसलेट कर पा रहा है गूगल से, वो ट्रांसलेट करके अपनी अरबी भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट करके भाजपा के समर्थक और उनके बयानों पर अपने जवाब देते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोगों ने महात्मा गांधी का वो बयान भी शेयर किया जो उन्होंने 1934 में दिया प्रॉफिट के बारे में। यहां यह रखने की बात कोशिश की जा रही है कि जो लोग प्रॉफिट के बारे में बुरा भला कहते हैं, जो उनकी आलोचना करते हैं, ज्यादातर ये वो लोग हैं जो हिंदुत्व समर्थक हैं, उनके सपोर्टर हैं और कहीं ना कहीं प्रॉफिट के बारे में, कुरान के बारे में जो आपत्तिजनक वो बातें करते हैं, इसका पूरा इल्म या तो उन्हें नहीं है या जानने के बाद ये काम को करते हैं। लेकिन महात्मा गांधी का वो बयान शेयर किया जा रहा है जो 1934 में उन्होंने प्रॉफिट के बारे में कहा था। अपने बयान में महात्मा गांधी ने कहा था प्रॉफिट के बारे में कि वो हक परस्त थे, मतलब सत्य का साथ देते थे, सच्चाई का साथ देते थे और उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी मुश्किलें भी सही हैं। यहां तक कि उन्होंने अपने बयान में कहा कि मेरे काफी करीबी मुसलमान थे। महात्मा गांधी ने कहा कि मेरे काफी करीबी मुसलमान थे और उनको जानने के लिए मैंने प्रॉफिट की जिंदगी पढ़ी और जब मुझे पता चला वो किस तरीके से निहायती अच्छे इंसान, सच कहने वाले इंसान, जो सही था उसकी पैरवी करने वाले इंसान, खुदा से डरने वाले इंसान, इंसानों से नहीं डरते थे, वो खुदा से डरने वाले थे, काफी बहादुर थे और उन्होंने काफी कुछ अपनी जिंदगी में सहा है। महात्मा गांधी ने 1934 में आगे प्रॉफिट के बारे में यह बात भी कही थी कि वो एक फकीर थे, चाहते तो दौलतमंद भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारा, उन्होंने लोगों के लिए गुजारा, लोगों को सीख बांटने के लिए गुजारा और यही उनकी जिंदगी का मकसद भी था। अगर उनकी पूरी जिंदगी भी पढ़ी जाए तो यही समझ में आएगा कि उन्होंने पूरी जिंदगी इंसानों को सिखाने में निकाल दी, इंसानों को बनाने में निकाल दी, ईश्वर के बारे में, अल्लाह के बारे में बताने में निकाल दी। क्योंकि लोगों के अपने अपने मुताबिक अल्लाह को मानने के तरीके हैं, किसी के मुताबिक देने वाला तो किसी के मुताबिक छीनने वाला। लेकिन यह समझना होगा कि वो लेता क्यों है, देता क्यों है। ये जिस दिन इल्म इंसान के अंदर आ जाएगा तो उसे पता चल जाएगा ईश्वर क्या है। लेकिन जिस तरीके से प्रॉफिट के नाम के साथ आलोचना होती है, जिस तरीके से उनको बुरा भला भी कहा जाता है, यति नरसिंहानंद सरस्वती कोई नया नाम नहीं है, सब जानते होंगे उनके बारे में भी किस तरीके से यति ने क्या कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर इस वक्त नूपुर शर्मा के उस बयान को लेकर के आलोचना हो रही है जो टाइम्स नाउ ने बाद में तो डिलीट कर दिया, लेकिन नूपुर शर्मा का बयान अभी भी इंटरनेशनल लेवल पर चर्चे में है। लोग इस पर जिक्र कर रहे हैं और भारत के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कर रहे हैं और भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के समर्थकों को जवाब देते दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय सारी अपडेट्स पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।